अस्सलाम वालेकुम मिस हुमेरा। तो हम अभी फेसबुक पे लाइव हैं एंड यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ। सीमा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि पिछली वाली रिकॉर्डिंग है जो आपके पास, अगर उसमें भी अपलोड होना है तो फिर मैं वो पिछले चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगी। नहीं, आप वो क्योंकि वो एक अलग फोरम था तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो सारी चीजें मर्ज करके इसी सेशन में, अगर ठीक है, दोबारा से भी हो सकता है तो, क्योंकि ये डिफरेंट ऑडियंस है। राइट। एक्चुअली ये है कि फिर मैं जितने भी पेरीनेटल के मूड डिसऑर्डर्स उसमें है मैं उनको मर्ज करके उनके सिम्टम्स बताऊंगी इस दफा, तो ताकि बहुत ज़्यादा रिपीटिशन ना हो। इस दफ़ा मेरा इस सेशन में मेरा ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो ये है कि जो सवालात मेरे पास आए हैं मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनका जवाब दूं। जी ठीक तो है। मैं तो आप फेसबुक पे भी हमें लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो आप अभी शुरू कर सकती हैं। ओके, जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम हुमेरा मुजीब बेग है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा रिसर्च इंटरेस्ट एरिया और मेरा इवन एकेडमिक बैकग्राउंड भी पेरीनेटल मेंटल हेल्थ में है। पेरीनेटल का मतलब होता है प्रेगनेंसी से लेके बच्चे की बर्थ के 1 साल या आगे के जो 5 साल होते हैं उसमें माँ और बच्चे का कि उनकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, मेरा फोकस उस चीज पे है। तो मेरा आज आपसे क्योंकि मैं सीआरएन की वॉलंटियर हूँ तो वहाँ से फिर मैं कनेक्ट हुई हूँ रूहानी फाउंडेशन के साथ। तो आज जो मेरा आपके साथ सेशन है इसका टॉपिक है मैटरनल मेंटल हेल्थ। तो हम लोग बिकॉज मुझे ये बताया गया है कि यहाँ पर जिस ग्रुप से मैं बात कर रही हूँ आप लोगों में से ज्यादा लोग अभी हामला है, तो फिर मैं प्रेगनेंसी से स्टार्ट करूंगी। प्रेगनेंसी में जो इश्यूज होते हैं आई स्टार्ट विद दैट और फिर वहां से फिर मैं आप लोग से पोस्ट पार्टम की भी बात करूंगी। और इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगर आज हम सब चीज़ों पे बात नहीं कर पाते तो वी विल हम एक और सेशन रख सकते हैं इस बारे में। मेरे पास एक्चुअली जब ये सेशन प्लान हुआ था तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनके क्वेश्चंस का मैं जवाब दे सकूं। अच्छा, क्योंकि जब एपरेंटली जो हमारी सोसाइटी का या वर्ल्ड वाइड भी एक प्रेगनेंसी की तरफ जो लोगों का जो पहला आइडिया है वो ये है कि प्रेगनेंसी इज अ ब्लेसिंग। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जिस पे ब्लेसिंग होता है, आई मीन वो बंदी प्रेग्नेंट होती है और हर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, तो इसको एक ब्लेसिंग की तरीके से लिया जाता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ऐसा भी एन मुमकिन है कि जहाँ पर लोग खुश हों, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी भी खवातीन हो सकती हैं जिनके लिए उनकी जो प्रेगनेंसी है वो उतनी खुशी नहीं दे रही जितने और लोग खुश हो रहे हैं। तो बेसिकली बात ये है कि प्रेगनेंसी हो या पोस्टपार्टम पीरियड हो, यानी कि आपके बच्चा जब हो जाता है उसके बाद का जो पीरियड है, बेशक उस पीरियड में एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि हर औरत बहुत खुश होगी क्योंकि उसका बच्चा हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान हम अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमारे वहाँ पर ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ, लेकिन जहाँ पर रिसर्च हुआ है अगर वहाँ पर देखा जाए तो कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि 7 में से एक औरत को प्रेगनेंसी में या पोस्टपार्टम पीरियड में मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली कहा जाता है कि 4 में से अगर 4 खवातीन प्रेग्नेंट हैं तो उनमें से एक को कोई भी मूड डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन हम इस बारे में इसलिए बात नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ स्टिग्मा अटैच है। हम कहेंगे कि अगर मैं कह दूं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी से खुश नहीं हूँ तो लोग कहेंगे कि मैं पागल हो गई हूँ। मैं कहूंगी कि मैं शायद मैं उतनी खुश नहीं हूँ जितनी बाकी लोग ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हम अक्सर औकात सोसाइटी में अपने फीलिंग्स को, अपनी सोच को दूसरों के साथ कंपेयर करके देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि अच्छा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, दूसरी औरत प्रेग्नेंट है वो बहुत ज्यादा खुश है, तो बेहतर है कि मैं चुप रहूं क्योंकि वो जो है वो खुश है, उसको खुश होना चाहिए था उस सिचुएशन में,
वो उसको सेलिब्रेट कर रही है, शी इज हैप्पी विद हर सिचुएशन, तो हम लोग को लगता है कि नहीं वो नॉर्मल है और जो मेरे साथ हो रहा है ये एबनॉर्मल है। मैं आपको ये बता दूं कि इवन ये जो है बेशक जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं ये रिएक्शन होते हैं, ये एक किस्म का हमारा रिस्पॉन्स है हमारे लाइफ इवेंट्स की तरफ। सो दिस इज टू वेरी मैं उसके साथ बता रही हूँ कि ये एक नॉर्मल चीज है, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन। और आप ये सोचिएगा कि जब दो खवातीन हैं तो दोनों खवातीन का एक्सपीरियंस, लाइफ की उनकी हिस्ट्री, हर चीज डिफरेंट है, तो इसलिए हम जिस तरह से अपने लाइफ के सिचुएशंस को लेते हैं उनमें हमारा रिएक्शन भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर एक और औरत फॉर एग्जाम्पल आपके साथ, अगर आपकी बहन भी प्रेग्नेंट है, हो सकता है वो बहुत खुश हो, आप खुश ना हो, तो दिस इज वेरी नेचुरल, ये आपका रिएक्शन है, उसका खुश होना उसका रिएक्शन है। तो जो मूड डिसऑर्डर्स है वो बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट हैं, लेकिन हम अक्सर वक्त हमें इस बारे में पता नहीं होता या हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें नेगेटिवली जज करेंगे, तो इसलिए भी हम इस चीज के बारे में बात नहीं करते। तो मैं अभी जो पोस्ट प्री यानी कि जो प्रेगनेंसी में जो मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मैं उसके बारे में आपसे जनरली बात करूंगी। और अगर किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आई ट्राई टू आंसर दैट टू एट द एंड ऑफ द सेशन। जनरली ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में मूड औरत का अच्छा रहता है क्योंकि उसका बच्चा होने वाला होता है, शी इज एक्सपेक्टिंग अ गुड थिंग टू हैपन इन हर लाइफ, तो उसको खुश होना चाहिए, वो खुश होती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर औरत उसको वैसे ही ले। तो कुछ लोगों में हम कहते हैं कि डिप्रेशन हो सकता है, कुछ लोगों में एंजाइटी होती है, एंजाइटी का मतलब हम कहते हैं कि उनके अंदर एक बेचैनी रहती है, और बेचैनी इस हद तक होती है कि वो उनके मूड को, उनकी जिंदगी को डिस्टर्ब कर रही होती है। उसके अलावा फिर हम पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स की भी बात करते हैं। हेलो सीमा, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल, लेकिन कुछ कुछ लोगों को थोड़ा मसला हो रहा है, मे बी यू आर नॉट ऑडिबल टू देम। ओके, तो मैं अपना वॉल्यूम इंक्रीज करूं? जी आप अपना वॉल्यूम इंक्रीज करें और अपने कंप्यूटर को भी चेक करें, बिकॉज फेसबुक पे भी लोग हमें पूछ रहे हैं कि आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? जी अभी ठीक है, अभी पहले से बेहतर है? अभी बेहतर है जी। गुड गुड। सो अभी मैं आपसे जनरली सिम्टम्स की बात करूंगी मेंटल इलनेस की, क्योंकि अभी हम एक एक की तरफ जा नहीं सकते, वक्त कम है हमारे पास, तो फिर मैं आपको से जनरली बात करूंगी। जनरली ऐसा भी होता है कि अगर आप देखते हैं कि दूसरी औरत अपने प्रेगनेंसी के साथ बहुत खुश है, आप उतने खुश नहीं है, तो आपको एक गिल्ट फील होना शुरू हो जाती है, एक एहसास से शर्मिंदगी होती है कि यार वो तो खुश है, मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों नहीं खुश हूँ। एंड फिर आपको जाहिर एक शेम की जो फीलिंग होती है, या समटाइम्स आपको लगता है कि आपके लाइफ में होपलेसनेस है, आपको किसी चीज की उम्मीद नहीं रहती, आप एक नाउमीदी में होते हैं। उसके अलावा जिन सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ, जो कि ज्यादातर साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से होते हैं, उसमें हो सकता है कि आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड हो प्रेगनेंसी के स्टार्ट में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और जो थर्ड ट्राइमेस्टर है लास्ट में, आपके अंदर जो फिजिकल चेंजेस होती हैं उससे आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है। उसके अलावा फिर ये भी होता है कि आपके जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, आपके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं, उसकी वजह से भी आपकी जो नींद है उस पर बुरा असर पड़ता है। हो सकता है कि आप समटाइम बहुत ज्यादा सोएं और समटाइम्स आप जाग के गुजारें, आपको बिल्कुल भी नींद ना आए, आप सोचते रहते हैं, आपको रात को नींद नहीं आती, या जब आती है तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन यूजुअली देखा गया है कि नींद कम आती है, स्पेशली जो लास्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि आपके अंदर जो फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं उसमें तो वैसे भी आप सो नहीं पा रहे होते किसी भी पोजीशन में, तो उस वजह से स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं। उसके अलावा आपकी एपेटाइट डिस्टर्ब हो सकती है प्रेगनेंसी में, या तो आपको बहुत ज्यादा खाने को दिल करेगा जो कि हेल्दी नहीं है, या फिर आप ऐसा करेंगे कि आप बहुत कम खाएंगे या आप खाएंगे नहीं, आपको भूख नहीं लगेगी।
तो आप याद रखिएगा कि ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपको अचानक से किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, फिर आप खुद सोचते हो कि मैंने कुछ ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं किया, राइट? तो जो आपका जो एंगर है, आपके अंदर जो गुस्सा है, आप बहुत इजीली इरिटेट हो जाएंगे। जो लोग हो सकता है कि जिन लोगों के साथ आप हमेशा मजाक में बात करते हैं, उनका मजाक आपको बुरा लग जाए। तो ये जो मूड डिसऑर्डर्स हैं, इसमें साथ में मूड स्विंग्स भी होते हैं। एक दफा आप बहुत खुश हो रहे होगे अपनी प्रेगनेंसी से, यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, थोड़ी देर बाद आप फील करोगे कि आपका दिल डूब रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको वो क्या रहा है, लेकिन आपका दिल डूबेगा, आप बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे, एक मायूसी सी आपके ऊपर छाना शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी में कि आपको बहुत ज्यादा खौफनाक किस्म के या ऐसे आपको ख्यालात आए जो कि आपको फर्दर डिस्टर्ब करें। ये आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो सकते हैं, ये आपके जो बच्चा है आपके पेट में, उसके लिए मैं फीटस का वर्ड यूज करूंगी, वो फीटस के हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट आप खदशात को बार बार सोचते हैं, नेगेटिव आपके ख्यालात आते हैं, तो ये हो सकता है। उसके अलावा कहा जाता है कि अगर प्रेग्नेंट खवातीन है वो बहुत इजीली रो देती हैं, बहुत जल्दी से रोना आ जाता है। तो इसमें ये भी है कि इट्स ड्यू टू हार्मोन्स। हार्मोन्स आपके अंदर जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स जो सिक्रीट हो रहे हैं, जो एक आप डेवलपमेंट के फेज में है, जो आपके अंदर एक ग्रोथ हो रही है बच्चे की, उसकी वजह से हार्मोन फ्लक्चुएशंस होती हैं, नए नए हार्मोन्स निकल रहे होते हैं आपके अंदर। कुछ हार्मोन्स की का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, कुछ का कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप ज्यादा गमगीन सा हो सकते हो। आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं किस बात पे मैं परेशान हूँ या किस बात पे मैं उदास हूँ, लेकिन ये उदासी भी समटाइम्स उन हार्मोन्स की वजह से होती है। और जहां तक मैंने बात की, समटाइम्स आप इस हद तक उदास हो जाते हो कि फिर आप रोना शुरू कर देते हो। और प्रेग्नेंट खवातीन के बारे में तो वैसे भी कहते हैं कि वो कोई क्यूट से छोटे से बच्चों के शूज देख ले तो उनको भी देख कर रोती हैं। तो इट्स बिकॉज ऑफ दोज हार्मोन्स जो कि हमारे दिमाग के साथ एक्चुअली वो हार्मोन्स खेल रहे होते हैं उस वक्त, और हम उन्हीं हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं। आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि फलाना बंदे ने वो ड्रग लिया तो उस ड्रग का असर ये था, ठीक है? तो एक तरह से जो हार्मोन्स हैं ये भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा चेंज कर देते हैं, हमारे माइंड को चेंज करते हैं। तो एक्चुअली हम उस वक्त उस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा होता, अचानक हमें गुस्सा आता है, अचानक हम रोना शुरू कर देते हैं, अभी खुश होते हैं तो थोड़ी देर बाद हम उदास हो जाते हैं। और फिर एक और इसमें जिस सिम्टम की मैं बात करूंगी वो कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं। एक तो जो प्रेगनेंसी है इज टेकिंग अ टोल ऑन योर बॉडी, आपकी बॉडी इतनी चेंज हुई है और काफी ज्यादा मुशक्कत से गुजर रही होती है प्रेगनेंसी में। तो ये जो बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ये सब कुछ जो फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, हो सकता है कि आपको चक्कर आते हो या आपका नोजिया होता हो, आपका दिल खराब होता हो, आप कुछ खा नहीं पाते हो, तो उससे भी आपके मूड पे इफेक्ट, वो आपके मूड को इफेक्ट करता है। आपने ये भी देखा होगा कि समटाइम्स जैसे दूसरी खवातीन अपनी प्रेगनेंसी को सेलिब्रेट कर रही होती हैं, अपने बच्चों के लिए होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही होती हैं, सोच रही होती हैं, आप उस तरह से नहीं कर पाते। तो आप ये याद रखिएगा कि ये भी एक सिम्टम है आपका, उस चीज को सेलिब्रेट ना करना, या हो सकता है कि दूसरे लोग अपनी प्रेगनेंसी में जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं आप उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो, आप अपनी प्रेगनेंसी के फेज को उतना एंजॉय नहीं कर रहे हो जितना कि दूसरे लोग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूंगी सोशल मीडिया की। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और वहां पर जैसे कि इंस्टाग्राम है, वहां पर दिखाया जाता है कि खवातीन, प्रेग्नेंट खवातीन अपने पिक्चर्स लगाती हैं और फिर वो एक तरह से बता रही होती हैं कि वो कितनी खुश हैं, उस चीज को कितना सेलिब्रेट कर रही हैं और उस फेज को वो किस तरह से जी रही हैं, कैसे खुश हो रही हैं। तो आपको लगता है कि अच्छा ये जो ये कर रही है ये नॉर्मल है और जो मेरे साथ हो रहा है ये कोई एबनॉर्मल हो रहा है। याद रखिएगा कि अक्सर औकात जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं होती। एंड आई एम हैप्पी कि आजकल कुछ
लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया ब्लॉगर्स और ब्लॉगर्स थे जिन्होंने अपने बहुत आइडियल सिचुएशंस एक्सप्लेन की है. नाउ दे आर कमिंग आउट, वो बता रही हैं कि वो एक्चुअली वो सिचुएशन जो उन्होंने डिपिक्ट किए वहां पर इस तरह से नहीं था. उनकी लाइफ भी बहुत डिफिकल्ट थी जो कि उन्होंने वहां पर दिखाया नहीं है. और जो एक्चुअली हम लोग देखते हैं हमें लगता है कि बस यही रियलिटी है. तो ये जो सोशल मीडिया है उसको प्लीज सही से एनालाइज करें. नॉट एवरीवन इज हैप्पी, स्पेशली जो प्रेगनेंसी का पीरियड है इससे ढेर सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इश्यूज होती हैं. और अगर किसी को इश्यू या कॉम्प्लिकेशन ना हो तब भी आपका मूड डिस्टर्ब रह सकता है. और इस पीरियड में हो सकता है कि आप किसी चीज को जिस चीज को आप पहले बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो, जैसे कि आपको कोई म्यूजिक सुनना पसंद हो या कोई आपकी कोई और हॉबी हो जिसको करके आपको मजा आता हो सकता है कि इस पीरियड में वो चीज भी आपको उतना मजा ना दे. तो याद रखिएगा कि ये भी जो चीज है ये एक इस चीज का सिम्टम है. और इसी पीरियड में हम लोग बात करते हैं होमिसाइडल और सुसाइडल आइडिएशंस की. ये देखा गया है कि कुछ खवातीन जिनमें बहुत ज्यादा मूड डिसऑर्डर्स सिवियर हो जाते हैं वो फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है या फिर या अपने बच्चे को. राइट. तो ये सारी चीजें भी हो सकती हैं. आपको ख्यालात आ सकते हैं कि यार ये बच्चा मैं क्यों पैदा कर रही हूँ, बेहतर है कि इसको पेट में ही मार दूं. राइट. अगर इस तरह से कोई आपको कोई ख्याल आ रहा है तो देन यू नीड मोर अटेंशन. आपको एक साइकाइट्रिस्ट की, एक साइकोलॉजिस्ट की आपको जरूरत है जिससे आप बात करें, क्योंकि यू नीड ट्रीटमेंट एट दिस टाइम. समटाइम तो सिर्फ ख्याल आता है, लेकिन मसला तब होता है कि जो आपको ख्याल आ रहा होता है आप उस पर अमल करना शुरू कर दें. आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ तो बस खत्म हो गई यार, ये मैं प्रेग्नेंट मुझे नहीं होना चाहिए था, मैं प्रेग्नेंट हो गई, लाइफ खत्म हो गई मेरी. क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है प्रेगनेंसी में जब खुद को देखते हैं जिस तरह से वेट गेन होता है, जिस तरह से बॉडी चेंज हो रही होती है, समटाइम्स आप अपने आप को शीशे में देख के नहीं पहचानते हो कि ये मैं हूँ. क्योंकि आपके दिमाग में आपका जो दूसरा इमेज होता है जो कि प्रेगनेंसी से पहले का इमेज होता है वो जाहिर है डिफरेंट होता है. बाद में आप अपने आप को पहचान नहीं पाते हो, अपने उन चीजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो. सो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस को जो कि इंसान जो फिजिकल अपीयरेंस है प्रेगनेंसी में वो भी आपके लिए एक कैन बी अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस फॉर यू. अभी हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स की कि ऐसा क्यों होता है या कौन से लोग ऐसे हैं जिनमें ये चीज ज्यादा हो सकती है. सीमा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मिस, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है. गुड गुड गुड. चलें फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगी. And we are also getting इसमें some जब हम लोग questions on Facebook, so towards the end I'll share those questions with you. श्योर. ओके. अभी मैं बात कर रही थी आपसे रिस्क फैक्टर्स की कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. पहले बात तो ये कि अगर आपको प्रेगनेंसी से पहले अगर आपका कभी डिप्रेशन हुआ हो लाइफ में, आपको कभी एंजाइटी रही हो या कोई और आपको मूड डिसऑर्डर हुआ हो, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि प्रेगनेंसी में या बच्चा होने के बाद वो जो सिम्टम्स थे वो वापस आ जाए. इसको हम लोग साइकोलॉजी के लैंग्वेज में हम लोग इसको रिलैप्स बोलते हैं कि पहले जो हुआ था वो दोबारा से आपको होगा. और इसका जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मैंने अभी आपसे हार्मोन्स की बात की, वो रिस्क फैक्टर है आपका थायराइड. थायराइड जो ग्लैंड है, अगर आप देखें कि यहाँ पर आप गले पे हाथ रखते हुए जहाँ पर आपकी आवाज बदलती है, राइट, तो यहाँ पर जो होते हैं वो ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं. और इन ग्लैंड्स की सिक्रेशन अगर कम हो या इन ग्लैंड्स की सिक्रेशन किसी वजह से बढ़ जाए तो उससे भी हमें मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकती हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि जिन लोगों में ये मूड डिसऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं या बहुत ज्यादा सिवियर सिम्टम्स की तरफ वो जा रहे हैं, तो इससे बेहतर है कि सिवियरिटी की तरफ जाने से पहले दे शुड कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट और अपना ब्लड टेस्ट कराएं. क्योंकि जब आप लोग अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें आपके जो इंडोक्राइन जो आपके ग्लैंड्स हैं उसमें जो कि जैसे कि मैंने आपके थायराइड ग्लैंड का बताया, तो थायराइड ग्लैंड के लिहाज से या जो भी आपका जो डॉक्टर है साइकाइट्रिस्ट है वो आपको जो चीजें सजेस्ट करेगा आप वो प्लीज जरूर टेस्ट कराइए, तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है और क्यों हो रहा है. एक और रिस्क फैक्टर जो कि
जिसकी वजह से इश्यूज होते हैं वो है लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि थक जाते हैं, बहुत सारे काम हम खुद नहीं कर सकते, और कुछ काम ऐसे भी हैं जो कि शायद आपको खुद नहीं भी करने चाहिए। जैसे कि एक बहुत छोटी सी चीज जो मैं अक्सर प्रेग्नेंट खवातीन से कहती हूँ कि वॉशरूम्स को धोने के लिए, बाथरूम को, टॉयलेट को धोने के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते हैं वो प्रेग्नेंट खवातीन को यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप उनको इनहेल कर सकते हैं, उससे आपके फीचर्स की हेल्थ पे फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो इन टास्क के साथ या कोई और टास्क है जिसके साथ आपको हेल्प चाहिए, स्पेशल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, कोई चीज गिर जाती है तो उठा नहीं सकते उसको, बहुत छोटी सी चीज है, जरूरत की चीज गिर गई है तो उसको उठा नहीं पाते। तो ये एक मैं आपको सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस सिचुएशन में आपकी फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का और स्पेशली आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपके लिए होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके साथ के पास सपोर्ट होगा तो आप ये जो छोटे छोटे स्ट्रेसर्स आपके लाइफ में आते हैं, जैसे मैंने कहा हाथ से कुछ स्लिप हो गई है, पास कोई उठाने के लिए है नहीं, तो वो भी चीज आपको परेशान कर सकती है। तो लेक ऑफ सपोर्ट, और इसमें जब हमने बात करी है कि सपोर्ट का ना होना, तो इसमें फिजिकल सपोर्ट की मैंने आप बात की, इसके अलावा आपके पास इमोशनल सपोर्ट भी होना चाहिए। आप जैसा फील कर रहे हैं, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप लो फील कर रहे हैं, आपको किसी बात की एंजाइटी हो रही है या आपको कोई मनफी ख्याल आ रहा है, तो देयर शुड बी समवन, किसी को होना चाहिए आपके साथ जो कि जिससे आप बात कर सकें, जिससे आप अपने इमोशनल फियर्स जो हैं या जो जो भी आपके आइडियाज हैं आप उनसे शेयर कर पाएं। तो जब मैं सपोर्ट की बात करती हूँ कि आपके लिए सपोर्ट होना चाहिए, तो सपोर्ट में फिजिकल सपोर्ट की भी बात है, जिसमें घर के काम से लेके, और स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हैं और इससे पहले अगर आपका एक बच्चा है छोटा, तो उसको संभालने के लिए जो हेल्प चाहिए वो तो फिजिकल केयर में आएगा। उसके अलावा आपकी इमोशनल केयर भी जरूरी है, तो आपके पास वो सोशल सपोर्ट का सेटअप होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी में ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशन है, एक सिंपल से कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करूंगी कि अगर आपको डायबिटीज हो जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज की मैं बात कर रही हूँ, कि बेशक आपको पहले से ना हो लेकिन समटाइम्स प्रेगनेंसी में ये ट्रिगर हो जाता है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अलग सिम्टम्स आते हैं, उसका फीटस पे भी असर होता है। तो फिर ये है कि या अगर आप का कभी पहले से मिस कैरेज हुआ हो और आपने फिर कंसीव किया है, तो वो भी आप एक हमेशा खौफ में रहते हो कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, या खुदा न खास्ता अगर आप पहले आपका एक पहले बच्चे की हो चुकी है डेथ, तो फिर इंसान में ज्यादा खौफ रहता है। तो जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होगा वो सारा खौफ में ही गुजरेगा कि कहीं अब इस बच्चे को कुछ ना हो जाए। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की। आपने देखा होगा कि कुछ खवातीन को पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पीरियड्स के होने से पहले उनमें बहुत ज्यादा मूड चेंजेस आते हैं। लास्ट टाइम मैं अपने किसी क्लाइंट से बात कर रही थी, तो वो कहती थी कि उनके आज तक लाइफ में जितने भी बड़े बड़े झगड़े हुए लोगों के साथ वो प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में हुए, यानी कि पीरियड्स होने से 2-3 दिन पहले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त वो उन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होती है जो कि आपके गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आपकी थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं बेसिकली, तो वो सारा का सारा उसमें अफेक्ट होता है। तो ये भी कहा जाता है कि जिन खवातीन को प्रेगनेंसी से पहले प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो, पीरियड्स में पेन होता हो, या पीरियड से पहले का जो टाइम है 2-3 दिन का, अगर उसमें वो जिटरी हो जाती हो, उनको ज्यादा गुस्सा आता हो, वो ज्यादा उदास हो जाती हूँ, तो उन लोगों को फिर इस चीज पे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो वो जो सिम्टम्स हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के, वो यहाँ पर ज्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं, यहाँ के ज्यादा सिवेरिटी इंटेंसिटी के साथ दोबारा आ सकते हैं। और जहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटस की बात है, तो इट्स अ बिग फैक्ट कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो इसका मतलब है कि आपके पास कम स्ट्रेसर्स हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि इस प्रेगनेंसी में नहीं, लेकिन अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी या कोई भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, तो आप सोचिएगा कि पहले तो कोविड-19 ने सिचुएशंस को ही सारा का सारा चेंज कर दिया है, और इसमें फिर अगर आपकी फाइनेंशियल हालत भी अगर स्टेबल नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड में, बच्चे के पैदा होने के बाद के आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, इट कैन डायरेक्टली अफेक्ट योर साइकोलॉजिकल हेल्थ।
अच्छा, और इसके अलावा फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भी है यहाँ पर कि प्रेगनेंसी रिलेटेड जो मूड डिसऑर्डर्स में जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट रिसर्चेस ने इस चीज को रजिस्टर किया है और डिफरेंट रिसर्चेस में ये चीज रिपोर्ट हुई है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी अनवांटेड है, अनवांटेड का मतलब ये कि आप बच्चा चाहते ही नहीं थे लेकिन बच्चा कंसीव हो गया है, या ऐसे भी हो सकता है कि आपका प्लान तो था बच्चे का लेकिन आप अभी इस वक्त नहीं चाह रहे थे, इसका मतलब है कि अनप्लान्ड थी प्रेगनेंसी। यू वांटेड टू हैव अ बेबी, आप चाहते थे कि बच्चा हो कभी, लेकिन वो बच्चा आपके प्लान से पहले हो गया है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है या आप चाहते ही नहीं थे बच्चा हो और तब हो गया है, तो उसमें भी आप कि दिस कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर्स के इसमें क्या हो सकता है। और इसमें फिर मैं आपके सवालात लेने से पहले, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है हमारा, तो फिर मैं कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ आऊंगी। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या होता है कि आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर लें, या कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पर प्रेग्नेंट खवातीन है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि हमारा अपने किसी इशू के बारे में किसी ऐसे इंसान से जो कि उसी तरह की सिचुएशन में हो, तो उससे बात करके हमें अच्छा लगता है। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल सपोर्ट आपको कहीं से मिलता है। उसके अलावा फिर मैं बात करूंगी प्रोफेशनल सपोर्ट की। प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसिडर कर सकते हैं, आप काउंसलर्स को कंसिडर कर सकते हैं, उनके पास जाना, उनसे बात करना। और फिर अगर आपको लगता है आपके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सिवियर हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट तो आपके साथ साइकोथेरेपी करेगा, आपसे बात करेगा जैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन जरूरत समटाइम्स दवाई की भी होती है, तो उस सिचुएशन में प्लीज आप लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं। और प्रेगनेंसी का पीरियड, स्पेशली कोविड के, अगर हम इस सिनेरियो में देखें तो बहुत मुश्किल वक्त है इस वक्त आपके लिए। तो शर्माए मत, जहां तक हो सकता है, जिससे हो सकता है, यू शुड आस्क फॉर सपोर्ट। क्योंकि अक्सर बात हमें लगता है कि अगले बंदे को पता होना चाहिए कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है, और हम बोलते नहीं है क्योंकि अगले बंदे को ज़ाहिर इल्हाम हो नहीं सकता। तो बेहतर है कि आप बता दें, जहां पर आपको जिससे सपोर्ट की जरूरत है आप उनसे कह दें कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है, बेशक वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनसे बात कर लें, क्योंकि अक्सर औकात मसला तब होता है जब हम बोलते नहीं है, हम बात नहीं करते। इसके अलावा कोशिश करें कि जितना हो सके आप अपनी नींद को पूरा करें, क्योंकि जब नींद नहीं पूरी होती तो उस वजह से भी जैसे मैंने कहा कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं और इश्यूज इससे हो सकते हैं। अपने डाइट को हेल्दी रखें, और अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर सकते हैं तो करें। लेकिन समटाइम्स आई अंडरस्टैंड कि जब हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमें इतनी लंबी लिस्ट देते हैं कि या तो आप सारा दिन बैठ के अपने लिए खाना पकाएं उसके अकॉर्डिंगली, या आप कोई और काम करें। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगी कि आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, देखें कि आप किस तरह से हेल्दी खा सकते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि समटाइम जब प्रेगनेंसी में डाइट हेल्दी नहीं होती तो ये आपके बच्चे की फिजिकल हेल्थ पे, उसकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। आपका सही खाना ना लेना, या समटाइम ऐसे होता है कि अगर आप खाना जितना पोर्शन आपको आइडियली लेना चाहिए उससे अगर आप ज्यादा भी लेते हैं तो उससे जैसे कि जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकता है। आपको पता नहीं, आपको लगता है कि फल तो बहुत अच्छा है बच्चे के लिए भी और मेरे सेहत के लिए भी, तो मैं फल खाऊं। तो फल भी जो खाएंगे वो भी ज़ाहिर उसकी भी एक लिमिट होगी। तो ज़ाहिर ये मैं आपको नहीं बता सकती, तो उसका जो कोई भी डाइटिशियन क्या होगा आप प्लीज उसको जरूर कंसल्ट कीजिएगा इस बारे में, ताकि समटाइम ये भी होता है कि आप प्रेगनेंसी में आपको पता नहीं होता, आप बहुत ज्यादा समटाइम्स वेट पुट ऑन करते हैं, उसमें आपने जो आपको खाना होता है जिसमें अच्छे वाइटामिन और मिनरल्स हो वो बेशक आप कम ले रहे होते हैं उसमें, लेकिन मसला होता है कि आप फैट्स पाइल अप करते हैं, और फिजिकल अपीयरेंस जैसे मैंने कहा कि फिर वो आपको प्रेगनेंसी में तो डिस्टर्ब करती है, लेकिन जो बच्चा हो जाता है तो बच्चा होने के बाद जाहिर जो सारा का सारा फैट माँ पे रह जाता है, वो भी फिजिकल अपीयरेंस को डिस्टर्ब करता है, तो उससे भी आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर आपको योगा आता है तो आप प्लीज जरूर योगा कीजिए, या कोई भी कंसंट्रेशन के लिए या कोई रिलैक्सेशन टेक्निक्स। और इस दौरान जाहिर कोविड के सिचुएशन में अगर आप कोई नई चीज शुरू नहीं कर सकते
तो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम अपना नमाज टाइम पे पढ़ लें, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक मेडिटेशन का जो उसमें टेक्निक्स लोग बताते हैं वेस्ट में, बट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज से इंसान को होप मिलता है, इंसान में उम्मीद आना शुरू हो जाती है, और जो नेगेटिव ख्यालात हैं वो काफी हद तक उस चीज में कम हो जाते हैं, और आप बहुत ज्यादा इस चीज से रिलैक्स भी हो सकते हैं। तो नमाज आप टाइम पे पढ़ें। अच्छा, अभी मैं स्पेसिफिकली कोविड की बात करूंगी। तो कोविड के लिहाज से जाहिर है जो लोग पहले ऑफिस जाते थे अब वो घर पे रह गए हैं, बच्चे स्कूल जाते थे बच्चे घर पे रह गए हैं। एक तरह से हमारी जिंदगी सारी की सारी इस चीज में कोविड ने बदल दी है। तो इसके अलावा जो जहाँ पर हम लोग मूड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, इसके लिए सबसे चीज जरूरी है कि आप अपना एक रूटीन सेट कर लें। बेशक किसी को ऑफिस नहीं जाना, बेशक किसी को सुबह उठ के स्कूल नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप एक रूटीन सेट करें कि किस टाइम पे आप लोग सोएंगे, किस टाइम पे आप लोग उठेंगे, किस टाइम पे कौन सा काम होगा। समटाइम जब इंसान के लाइफ में रूटीन नहीं होता या कोई स्केड्यूल आप फॉलो नहीं कर रहे होते, तो उस वजह से भी समझ में नहीं आ रहा होता कि लाइफ कैसे चल रही है। जिस टाइम पे आपको सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना होता है, उस टाइम पे आप लोग सो रहे होते हैं, और जिस टाइम पे सोना हो रहा था उस टाइम पे आप लोग खा रहे होते हैं। सारा का सारा ये जो स्केड्यूल है वो खराब हो चुका है। तो कोशिश करें कि अपनी लाइफ को, जाहिर है अब्रप्टली अचानक से तो नहीं कर सकते, स्पेशली जिनके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप दोबारा से उनका बहुत इजीली स्ट्रिक्टली और उनका रूटीन चेंज नहीं कर सकते, आपको आहिस्ता आहिस्ता करना होगा। लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ को दोबारा रूटीन पे लाएं। आप अपने लिए एक रूटीन सेट करें। जहां पर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि आप एक रूटीन सेट करें, यहाँ पर मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि बहुत स्ट्रिक्ट ना हो। ठीक है, समटाइम्स हम कहते हैं कि नहीं अब तो मैंने स्केड्यूल बनाया है, और फिर जैसे कि स्कूल में एक क्लास के बाद दूसरी क्लास का स्केड्यूल बनता है, इतना स्ट्रिक्ट ना रहें, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आपके लाइफ में एक रूटीन बने, एक स्केड्यूल बनाएं कि किस टाइम पे हमने कौन सी एक्टिविटी करनी है, कब उठना है, कब सोना है। थोड़ा बहुत 1-2 घंटे की इसमें रिलैक्सेशन रख लें, ताकि आपके लिए वो एक और स्ट्रेसर ना बने कि मैंने इस चीज को फॉलो करना है। अब प्लीज, हम जब कहते हैं कि आजकल कोविड की सिचुएशन में बी काइंड टू अदर्स, दूसरों की जो गलतियां हैं उसको भी माफ करना शुरू कर दें, और एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लो रखना होगा इसमें। क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं मुश्किल वक्त से गुजर रही हूँ, तो और लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि और लोगों के लाइफ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वो स्ट्रेस से गुजर रहे हों, उनका बिहेवियर चेंज हो सकता है आपके साथ। तो जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बी काइंड टू अदर्स, तो उसके लिए प्रेग्नेंट खवातीन के लिए या ऐसी खवातीन जिनका अभी बच्चा हुआ है या बच्चे बहुत छोटे हैं, प्लीज बी काइंड टू योरसेल्फ। आप खुद के साथ भी काइंड रहें। समटाइम्स हमने खुद के लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स और ऐसे स्केड्यूल, ऐसे स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स रखे होते हैं कि हम खुद को बजाय फैसिलिटेट करने के खुद को भी हम लोग बहुत ज्यादा चीज में तकलीफ दे रहे होते हैं। सो प्लीज बी काइंड टू योरसेल्फ, आप अपना ख्याल रखें। आई नो, क्योंकि जो कि हमारा स्पेशल कोविड के बाद तो जाहिर है जो वर्किंग वुमेन थी वो घर पे हैं, और घर पे होने का वर्किंग वुमेन का मतलब ये है कि वो ऑफिस का काम भी करेंगी और घर का सारा काम भी करेंगी, बच्चे भी संभालेंगी, घर का सारा काम भी होगा। या जो पहले से हाउस वाइफ थी अब उनके हस्बैंड घर पे हैं, तो सारा दिन और काम बढ़ गया उनके लिए, राइट। तो देखा जाए तो हर जगह हर कोई, बेशक कोई छोटा बच्चा हो या एक बूढ़ा आदमी हो, औरत हो, सब स्ट्रेस में है इस सिचुएशन में। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आप दूसरों के लिए, दूसरों के साथ काइंड रहें, आप खुद की भी केयर करें, खुद के लिए भी आप काइंड रहें, और दिन में बेशक आप 5 मिनट निकालें खुद के लिए। उसमें बेशक आप जाके देर तक मुंह धोएं अपना, 5 मिनट आप एक्स्ट्रा नहा लें, राइट। आई नो, क्योंकि जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं या जो बच्चों छोटे बच्चों के साथ होती हैं, उनको बाथरूम जाने का भी टाइम नहीं होता। नहाना तो बहुत एक बहुत ही बड़ी चीज है उनके लिए, स्केड्यूल करके प्लान करके जाना होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि दिन में कोई एक ऐसी चीज करें जो आप अपने लिए करें, कोई ऐसा काम करें जो आपको करना अच्छा लगता हो। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ क्योंकि सब लोग अभी आपके साथ घर में हैं, क्योंकि क्वारंटीन का जो सिचुएशन है कोविड का, उसमें स्कूल्स बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, सब लोग घर पे हैं। तो जाहिर है आपने हर किसी की केयर करनी है, कीजिएगा, जरूर केयर करें, जहां तक आप कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है वहां तक केयर करें। अपने आप को इतना ट्रबल में ना डालें कि आप सबके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की अगर आप कोशिश करेंगे, तो याद रखिएगा कि आप कभी भी हर किसी इंसान
खुश नहीं रख सकते, सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो सकती। तो इस सिचुएशन में एज अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप वांट्स और नीड्स में डिफरेंशिएट करें, देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बच्चा है तो उसको भूख लगी है, उसको टाइम पे उसको फीडर देना, अगर उसका डायपर गंदा हुआ है तो उसका डायपर चेंज कराना, ये नीड है, राइट। लेकिन बच्चे के साथ अगर आप 1 घंटे खेलते हैं और बच्चा डिमांड करता है कि एक और घंटा खेले, ये उस बच्चे की वांट है, राइट। आप 1 घंटा खेल चुके हैं, जितना उसके लिए नीड था उतना हो चुका है। दूसरे घंटे के लिए अगर आपका बच्चा आपसे डिमांड करता है तो वो फिर उसका एक वांट है, वो है कि आप उसके साथ खेलें, वो तो चाहेगा आप दिन भर उसके साथ खेलें। तो आप टेंशन उसको चाहिए है, आप उतना दें, और फिर उसके बाद आप फिर देखें कि फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे की अब यहाँ नीड पूरी हो चुकी है, अब यहाँ से आगे बच्चा वैसे ही अपने चाहत के अकॉर्डिंगली अपने वांट की तरफ जा रहा है। तो वहां पर देन यू शुड आप उस चीज को डिफरेंशिएट करें, वहां पर आप स्टॉप कर दें, खुद को ओवर एग्जॉस्ट मत करें, क्योंकि प्रेगनेंसी ही एक ऐसा आपके लाइफ का स्टेज है, फेज है, जो कि आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहा है। उसके साथ अगर आप हर किसी की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एंड इट विल अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। और आई डोंट थिंक लाइफ में हर किसी को खुश रखना इजी है और मुमकिन भी नहीं है ऐसा, ठीक है। So, Ms. तो Humaira, we will move यहाँ towards the questions. We have another session lined up. तो मैं चाह रही थी कि आपने बिल्कुल जो जितनी भी क्वेश्चंस हमारी मदर्स की तरफ से आई थी, आपने उन सबको एड्रेस किया। बट फेसबुक पे सिमिलर क्वेश्चंस आई थी, उनको मैं उनकी समरी बता दूं सबको मिला के आपको, तो काइंडली आप अगर शॉर्टली उनको आंसर करें तो फिर हम वाइंड अप करेंगे इस सेशन को। क्योंकि एक मेरे पास इस वक्त फेसबुक नहीं है, और मेरे मैंने वो पास क्वेश्चंस नोट किए हैं, सो आई एम जस्ट रीडिंग देम टू यू। ओके, और मेरे रूपानी फाउंडेशन का जो पेज या ग्रुप है उसमें मैं नहीं हूँ, अगर आप मुझे उसमें ऐड कर दें सो दैट आई कैन सी इट बाद मे में। बी लेटर, अभी मैं आपको वो सवालात बता देती हूँ। सो देर इज दिस कंसर्न कमिंग फ्रॉम मल्टीपल मदर्स सेइंग दैट कि दे फील लॉनली एंड वल्नरेबल, क्योंकि उनका जो पार्टनर है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, इतना इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं लग रहा उस चाइल्ड में, द चाइल्ड दे आर एक्सपेक्टिंग। एक ये, और दूसरा ये कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह के एक्सरसाइज और किस तरह की प्रैक्टिसेस हम कैरी आउट कर सकते हैं उनके हार्मोन्स को काम करने के लिए, जिसमें से आपने मेरे ख्याल से टुवर्ड्स द एंड आपने जवाब दे दिया कि प्रेयर्स, अपना नमाज में पाबंदी रखना इज द बेस्ट थिंग। और फिर लास्ट में कुछ मदर्स का कहना ये है ड्यूरिंग द कोविड उनको ऑब्सेशन, मतलब दे आर ऑब्सेस्ड विद टेक्नोलॉजी, दे वॉच टीवी एंड दे फील टायर्ड, क्योंकि और कोई ऑप्शन उनके पास नहीं है। सो ऐसी कौन सी सिंपल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जो वो कर सकती हैं। एंड देन लास्ट वन इज अ बिट ऑफ फिजिकल, दे आर सेइंग कि इनको ऐसी फीलिंग आती है एज इफ they are having their menstrual pain in the 5th or 6th month of pregnancy. So ऐसा क्यों, is it just a feeling they are just thinking about it, or does that happen? तो ये questions हैं। पीएमएस सिम्टम्स, अच्छा ये जो कह रहे हैं कि पीरियड्स टाइप की फीलिंग्स आती हैं, तो इसमें वो किस चीज की बात कर रही हैं? स्पेशली क्रैम्प्स होती हैं? क्रैम्प्स की बात कर रही हैं, क्रैम्प्स की बात कर रही हैं। अच्छा, फिर मैं अभी इन सवालात को मैं साथ में आंसर करूंगी। पहले जहाँ पर बात है इसमें इमोशनल अटैचमेंट की, उसके लिए ये है कि ये वहां से शुरू होता है जब से आपने प्रेगनेंसी प्लान की होती है, राइट। समटाइम्स मैंने कहा कि प्रेगनेंसी अनवांटेड हो या अनप्लान्ड हो, तो उसमें जो स्पाउस है वो उतना, आपका जो हस्बैंड है वो उतना उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि एक तो आपके लिए, खुद के लिए भी उस चीज को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, और दूसरा आपके हस्बैंड के लिए भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड आपकी प्रेगनेंसी में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे में इंटरेस्टेड नहीं है। आई थिंक आप लोग फिर इस सिचुएशन में, जो खवातीन इस सिचुएशन में गुजर रही हैं, पहले आप अपने हस्बैंड से क्लियरली बात करें। यहाँ पर मैं एक बात करूंगी जेंडर डिफरेंस की, क्योंकि खवातीन वी आर मोर एक्सप्रेसिव, हमें अच्छा लगता है तो भी हम बोल देते हैं, हमें बुरा लगता है भी तो बोल देते हैं। आदमी जितने हम एक्सप्रेसिव होते हैं उतने आदमी एक्सप्रेसिव नहीं होते।
इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपका जो हस्बैंड है ही इज वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दैट चाइल्ड, ही इज इंटरेस्टेड, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता। ऐसा तब भी हो सकता है कि पहला बच्चा हो या दूसरा तीसरा जो भी बच्चा हो, कुछ आदमी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर उनके बाहर से हम कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अगर वो एक्शन से अगर आपको उसका नजर नहीं आ रहा तो आप ये समझ लें कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो पहली बात तो आप उनसे खुद बात करें, राइट? आप खुद बात करें, आप इस चीज को कंफर्म करें कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं। अक्सर औकात हम खुद से एज्यूम करते हैं, ये हमारी अपनी अजम्पशन होती है कि फलाना बंदा मेरे प्रेगनेंसी में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरा हस्बैंड इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे पेरेंट्स खुश नहीं है मेरी प्रेगनेंसी से, राइट? तो ये आपकी अजम्पशन है, ठीक है? आपके अजम्पशन को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, राइट? वरना आप यही सोचते रहेंगे। तो बेहतर है कि आप अपने हस्बैंड से इस चीज के बारे में क्लियरली बात करें, राइट? खैर ये एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इस पर तो एक अलग से सेशन हो सकता है कि आप अपने प्रेगनेंसी में एक अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को आप कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ तक तो मैं सिर्फ बात करूंगी कि फिलहाल के लिए कि आप अपने assumptions को पहले टेस्ट करें, देख तो लें कि सचमुच में कि आपका हस्बैंड आपकी प्रेगनेंसी में डिसइंटरेस्टेड है, ही इज नॉट हैप्पी टू हैव दैट चाइल्ड दैट यू आर केयरिंग एट दिस टाइम, राइट? तो फिर आप पहले टेस्ट कर लें, फिर आप देखें कि आप किससे बात कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, क्या आप किसको काउंसलर की जरूरत है। हो सकता है कि आपको शोहर आपके सामने उतना एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन किसी काउंसलर के पास जाएंगे तो हो सकता है वो बोल दे। या ये भी होता है कि जिस तरह से आपके अंदर एक औरत के अंदर प्रेगनेंसी के पीरियड में प्री नेटल इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं, वैसे आदमी में भी आ सकते हैं। पहले हम इस चीज को इग्नोर करते थे। अगर ये आपके लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है तो ये उसके लाइफ का भी इवेंट है, क्योंकि ये उसका भी बच्चा है, राइट? बेशक बच्चा आपके पेट में है लेकिन बच्चा उसका भी है, तो इसका मतलब है कि वो भी उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, उसके अंदर भी कोई ना कोई इमोशनल जो है साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रही होंगी। तो आप पहले बात कर लें, क्योंकि हम लोगों के पहले तो ये एक और एजम्पशन था, हम कहते थे कि पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है या प्री पार्टम डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी भी किस्म का मूड डिसऑर्डर सिर्फ औरतों को हो सकता है। अगर आप जाकर वेस्ट में देखें तो मैं कल ही देख रही थी कि पोस्टपार्टम मेन का फादर्स का एक ग्रुप है जिसमें वो बता रहे हैं कि उनको बीवी की प्रेगनेंसी में उनको कितना डिप्रेशन हुआ था, उनको कितनी एंजाइटी हुई थी। तो हो सकता है कि जैसे आप इमोशनल इश्यूज से गुजर रहे हो, आपका पार्टनर भी इमोशनल इश्यूज से गुजर रहा हो। सॉरी मैं पार्टनर का वर्ड यूज कर रही हूँ, हस्बैंड, राइट? क्योंकि मैं वेस्टर्न रिसर्चर्स को और वेस्टर्न ग्रुप्स में मेरे ज्यादा इंटरेक्शन है, तो दे यूज वर्ड पार्टनर, दैट्स व्हाई। तो इमोशनल अटैचमेंट के लिए आप अपने assumptions को टेस्ट करें, पहले देखें, और फिर आपके assumption टेस्ट हो जाए, अगर आपको लगता है कि फिर भी आपका हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं है, देखें वो किसी इमोशनल साइकोलॉजिकल इश्यू से तो नहीं गुजर रहा। और फिर जहां तक बात आती है ऑब्सेस्ड विद टेक्नोलॉजी की, तो अभी मजबूरी हो गई है कोविड में। फॉर एग्जांपल पहले लोग कहते थे कि वो अपने बच्चों को कभी भी टैब्स या वो या फोन या कार्टून 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखने देते थे टीवी पे, लेकिन अभी हर चीज ने रिलैक्स कर दिया है। अभी अगर आप इन चीजों पे हो जाओगे, ठीक है, अगर आपको टेक्नोलॉजी फिलहाल इंटरटेन रख रही है तो यूज इट, इसमें कोई हार्म नहीं है। लेकिन फिर आप जब टेक्नोलॉजी की यूज की बात कर रहे होते हैं तो इससे आप हो सकता है एग्जॉस्ट हो जाए, आपकी आंखें एग्जॉस्ट हो जाए, आपका सेल फोन है आपने हाथ में लिया हो तो आपका हाथ एग्जॉस्ट हो जाएगा, राइट? तो उसका देखें कि वो एक एक्सट्रीम की तरफ ना जाए। लेकिन अगर आप पहले 1 घंटा फोन यूज करते थे, अभी 3-4 घंटे फोन यूज करते हैं, तो आई वुड स्टिल कंसिडर इट नॉर्मल है, एंड आई कोई थिंक इशू इट्स नहीं है। हैपनिंग वर्ल्ड वाइड, हर जगह ये हो रहा है, एंड we'll have these issues in long run as well. तो हाँ, ये इश्यूज तो जाहिर है अभी आती रहेंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमें दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट किया, हम घर में फंसे हुए हैं। द ओनली कनेक्शन इज बेसिकली टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। तो वहां पर हम लोग जाहिर ज्यादा यूज करते हैं टेक्नोलॉजी, हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं स्पेशली फॉर यूजिंग सोशल मीडिया। जैसे मैंने कहा 1 घंटा पहले यूज करते थे नॉर्मल था, तो अभी 3-4 घंटे भी यूज कर लें, दैट्स अगेन अ न्यू नॉर्मल। क्योंकि कोविड की सिचुएशन ने हमारी लाइफ में नए स्टैंडर्ड सेटअप किए हैं। पहले नॉर्मल कुछ और था, अभी नॉर्मल कुछ और है, राइट? तो प्लीज बी काइंड टू योरसेल्फ, खुद के लिए भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें, डोंट थिंक अबाउट इट, कोशिश करें कि इस बारे में ना सोचें फिलहाल। और जहां तक आपने 5th मंथ में जो कुछ खवातीन कह रही हैं
क्रैम्प्स की बात करते हैं, these can be psychological। हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो, और एक्चुअली इंसान की सोच बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, उसको बहुत ज्यादा पावर होता है, स्ट्रेंथ होता है। समटाइम जो आप सोच रहे होते हो, आपकी बॉडी आपको लगता है कि वैसे उस चीज में हो रहा होता है। और इसमें एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है जिसको हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, जिसमें मैंने देखा लास्ट टाइम एक खातून थी, शी वाज ओनली 2 मंथ्स प्रेग्नेंट, उसको 2 मंथ्स भी नहीं हुए थे, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट नहीं था। शी यूज्ड टू से कि मेरा बच्चा जो है अंदर, वो मुझे किक करता है, ये करता है, वो करता है। इतना सा बच्चे ने क्या किक करना था अंदर, राइट? तो फिर समटाइम ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन समटाइम्स जो आप कह रहे हैं ना कि पीएमएस टाइप के, जैसे कि पीरियड्स टाइप के आपको सिम्टम्स फील हो रहे होते हैं, अगर इसमें ब्लीडिंग हो रही है तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो टू इन इमरजेंसी, आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाएं। ब्लीडिंग नहीं हो रही, आपको वैसे ही क्रैम्प्स अगर फील हो रहे हैं, अगर पेनफुल बहुत ज्यादा नहीं है, अगर पेनफुल है तो देन यू शुड अगेन कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। लेकिन जहां तक क्रैम्प्स की जनरल बात है, उस मुख को कहा जाता है ब्रैक्सटन हिक्स, राइट? तो जैसे कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तब क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज द लेबर पेन। लेबर पेन बेशक ना हो, लेकिन कुछ खवातीन को 5th मंथ से ही क्रैम्प्स शुरू हो जाती हैं, जिनको हम लोग ब्रैक्सटन हिक्स बोलते हैं। तो हो सकता है कि आपको ब्रैक्सटन हिक्स हो रही हो। तो इसके अलावा मुझे कोई सिचुएशन इस चीज में नजर नहीं आ रही। आई वुड यू नो, जहां तक दवाइयों की बात है, आई वुड सजेस्ट यू फॉर मेंटल हेल्थ के आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं। जहां तक ये इश्यूज हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को आप इस चीज में करें। जहां तक मुझे पता था ब्रैक्सटन हिक्स होते हैं समटाइम, जिसको अक्सर औकात लोग साइकोलॉजिकली मिक्स कर देते हैं कि अभी हमारा बच्चा होने वाला है, तो उस चीज में समटाइम कंफ्यूजन हो सकती है। और यहाँ पर सीमा, एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा, जो कि मेरे लिए ज्यादा अलार्मिंग था, क्योंकि मैं सिचुएशंस को स्पेशली जहां तक सुसाइड है उसमें करती हूँ, तो किसी ने कहा था कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, आई वॉन्ट टेक हर नेम। उसमें ये था कि अगर मेरे सिम्टम्स सिवियर हैं तो क्या मेरा बच्चा मेरे साथ महफूज है? तो बच्चा, अगर आपके सिम्टम्स सचमुच में बहुत ज्यादा सिवियर हैं, अगर आप सुसाइडल आइडिएशंस आ रही हैं, तो आपका बच्चा आपके साथ महफूज नहीं है। यू नीड केयर, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस केस, ठीक है? और अगर आपके सिम्टम्स सिवियर हैं तो आप होमिसाइडल भी हो सकते हैं, आपको खुद से खतरा है। तो यू वांट समवन जो कि आपके साथ हो, कोशिश करें कि आप कभी अकेले ना हो, आपके साथ कोई ना कोई हो, और प्लीज आप किसी साइकियाट्रिस्ट को जरूर आप कंसल्ट करें ताकि आपका ट्रीटमेंट हो सके, वरना सच में आपका बच्चा फिर आपके साथ सेफ नहीं है। आम जो हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज की, वो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत सिवियरिटी की तरफ जा रहा है, स्पेशली सुसाइडल या होमिसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, यू नीड ट्रीटमेंट। एंड प्लीज आई वुड आई विल एम्फसाइज ऑन दिस कि आप जाएं ट्रीटमेंट के लिए। आई थिंक यहाँ पर मैं अपना फिर सेशन वाइंड अप करूंगी। सीमा? थैंक यू सो मच मिस हुमेरा, और इंटरनेट भी सही रहा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस आवर मदर्स हैड आस्क्ड। हमारे साथ और भी बहुत सारी मदर्स थी फेसबुक पे भी, उन्होंने हमें अपने सवालात भेजे हैं, तो I will share those questions with you and now they are familiar with you as well. तो वो आपको भी फिर किसी फोरम पे पूछ करेंगे। हमें अपना टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि कुछ टाइम तक, जैसे कि 1 हफ्ते तक हम वेट कर लें, हम और सवालात ले लें, फिर उन सवालात को एड्रेस करने के लिए हम सिर्फ एक सेशन रखें? बिल्कुल, या if you kindly agree to give us your time again, why not? I'm not sure actually, मुझे पहले अपना टाइम अपनी छोटी सी बेटी उससे लेना होता है, वो मुझे अलाउ करती है, फिर that I can schedule things. So there's another session lined up on this Zoom thread, so we'll stop it here. Thank you so much. For the next schedule, पहले हम कुछ सवालात का आने का वेट करेंगे, and then we will and then you and me will talk कि हम क्या कर सकते हैं टाइम के लिए। Okay. Thank you हुमेरा। Thank you everyone. हमारा ये सेशन देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले सेशन में फिर हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर आए to answer your questions. Yes, that's the need. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.